हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी ईयरली रीडिंग करने वाले हैं। 2024 ईयर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस है, क्या थीम रहेगी इस साल की, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से मैं टैरो लर्निंग कोर्स लेकर के आ रही हूँ आप सभी के लिए। तो जो जो इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है ये, 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वीक में सिर्फ 2 ही डेज क्लासेस होंगी। जूम के थ्रू ही, जूम ऐप के थ्रू ही क्लासेस होंगी ऑनलाइन, और आपको PDF वगैरह सब कुछ शेयर किया जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ टैरो ही नहीं आपको सिखाया जाएगा, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि कैंडल मैजिक और टैरो रेमेडीज़। ठीक है, टैरो के साथ किस तरीके से रेमेडीज़ की जाती हैं, हम वो सब कुछ, मतलब और भी बहुत चीज़ें इसमें, मतलब सिर्फ लिमिटेड कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ ऐड होने वाला है धीरे धीरे करके। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि येस टैरो जो रीडिंग है या टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ, आपकी इंट्यूशन आपको उस तरफ पुश कर रही है, तो येस आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है, ये वही नंबर है, इसी पर आपको टैरो की जो भी आपको जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि माय डियर प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जर्नल मैसेजेस दिए जाते हैं, कहने का मतलब सभी के लिए मैसेजेस हैं, मैं स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको परफेक्टली बताएगी कि वो मैसेज आपके किस एरिया में जा रहा है, तो उसे वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ईयर 2024 क्या लेकर के आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। ये बताओ, इस गाइड कीजिए अपने बच्चों को। क्या है dreams come true. Okay, dreams coming true, well deserved reward. 9 oh my god, sadness and isolation. ओके, वाओ, ये कार्ड भी बहुत प्यारा है। ओके, डिटैच, ओह वाह, बॉटम ऑफ द डेक ब्लॉसम। बहुत ही प्यारी एनर्जीज मिल रही है यहाँ से मुझे, बहुत प्यारी। ओके, हम थोड़ा सा यहाँ इसको एडजस्ट कर देते हैं। पहले हम आपके सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच राधा रानी। प्लीज़ बताएं क्या आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 में। टॉरस वृषभ राशि, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, मैसेजेस दीजिए क्या आ रहा है। 5 ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ एयर, 9 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक सन, सक्सेस।
मुझे एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए। सेवन ऑफ ईयर ही आया था। ओके ओके, नाइन ऑफ वाटर। अच्छा ओके, सिक्स ऑफ वाटर। ये कार्ड्स को हम यहाँ रख देते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधा रानी। प्लीज़ बताएं क्या रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आपके बच्चों के लिए ईयर 2024 के लिए। टॉरस वृषभ राशि, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों के साल के लिए। Stand your ground, solar plexus, recognition and reward, and material and spiritual prosperity. Beautiful. अच्छा, solitude. Trapped in fear. Okay, heart chakra. My dear Taurus, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है ना, आप लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। ओके, और ये जो साल है ना 2024, ओके, ये आपको सही पाथ पर लेकर के आएगा। ओके, सही डायरेक्शन में लेकर के आएगा। अभी आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई स्पेसिफिक कोई एक एरिया हो सकता है, कोई एक एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली मैसेजेस को रिसीव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये मैसेज आ रहा है कि अब ना, मतलब जो आप जिस भी तरफ आप चल रहे थे, जिस डायरेक्शन में, जो रॉन्ग डायरेक्शन आपने चूज कर रखी थी, या फिर जो गलत दिशा में आप चल रहे थे, अब वहाँ से आपको डिवाइन अपने तरीके से ये साल डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके, ये साल आपको रियलाइजेशन होगा। किस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि आप वाकई में गलत राह पर थे। ठीक है, ये जैसे कि अगर आप इस तरफ देखेंगे, ये जो कार्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पीछे फुटप्रिंट्स हैं कि जैसे कि ये जो लेडी है ना, ये उस तरफ जा रही थी जहाँ पर ये सूखा हुआ पेड़ है। ठीक है, जहाँ पर बरकत नहीं है, जहाँ उसे ग्रोथ नहीं मिलनी, जहाँ मुश्किलें हैं। मुश्किलें मैं ये नहीं कह रही, मुश्किलें सही पाथ पर भी आती हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन वो पाथ एक्चुअल में सही नहीं था। तो आप लोग भी किसी रॉन्ग साइड पर चल रहे हो, मतलब कुछ है रॉन्ग साइड इन द सेंस कि आप या तो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आप सेंस कर पा रहे हो, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं रहे हो, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, या फिर उसको इग्नोर कर रहे हो, या फिर आपको पता ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं। तो आप लोग बेसिकली रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हो। ठीक है, और ये साल जो है आपके डायरेक्शन को मोड़ा जाएगा, डिवाइन यहाँ से टर्न करेंगे आपको। और वो जो टर्न करने का तरीका है ना, वो बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि ये लिटरली डिटैचमेंट की एनर्जीज है कि जो भी राह पर आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा। अभी देखिए, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई जॉब करियर हो सकता है, या फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो वहाँ से ना आपको मतलब एकदम से आप डिटैच हो जाओगे, एकदम से अब वहाँ से आपको छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 ऑफ वाटर है, 9 ऑफ एयर है, 8 ऑफ एयर है। मतलब आप जैसे होता है ना कि किसी चीज़ में आप बहुत बुरी तरीके से स्टक्ड हो, चिपके पड़े हो। ओके, चिपके पड़े हो। ठीक है, मैं सीरियसली बोलूँ तो देखो, आपको पता है, आपको शायद इंट्यूटिवली कह लीजिए, या वीडियोस के माध्यम से कह लीजिए, किसी भी माध्यम से आपको वार्निंग्स तो दी गई हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। आप जैसे कि उस ऊर्जा से बच रहे हो कि नहीं नहीं, मुझे इस साइड पे नहीं जाना। अभी वो रीज़न आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये साल में आपको डिवाइन डाइवर्ट करेंगे, आपको उस दिशा से सही दिशा में लेकर के आएंगे, जहां पर कि आपके लिए वहां से निकलना मुश्किल तो है,
क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब खोने का डर, चीज़ें आपके जैसे कोई कुछ चीज़ जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है, मेंटली या फिर इमोशनली किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, मतलब उस चीज़ के खोने का डर या कोई डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर वो चीज़ आ रही है आपके लिए, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो। मतलब मैं थोड़ी टेंशन और कंफ्यूजन आपको स्टक्ड यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ हो रही है ना, बेसिकली ये टावर मूवमेंट है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि ये एक टावर मूवमेंट है, और जब टावर मूवमेंट आता है माय डियर, तो वो फूलों की राह पर नहीं होता है, वो कांटों की राह पर होता है, ठीक है। तो आपको उस पथ पर चलना है ये साल में। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए, आपको बिल्कुल सही दिशा में लेकर के आया जा रहा है। आप कहीं ना बुरी तरीके से फंसे हुए हो, मतलब कहीं किसी चीज़ से बुरी तरीके से, किसी नेगेटिव चीज़ से, किसी नेगेटिव डायरेक्शन से, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि वो पथ आपका नहीं है, या वो रिश्ता आपका नहीं है, या वो कोई भी सिचुएशन आपकी नहीं है, लेकिन आप उससे अटैच्ड हो रहे हो। नेगेटिव डेविल की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, तो आपको वहाँ से डिटैच किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ से आपको अलग थलग किया जा रहा है। कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, कुछ ऐसा कुछ आपकी लाइफ में किया जा रहा है जो डेफिनेटली आपको हर्ट करेगा, तभी आप वहां से निकलोगे, अदरवाइज आप नहीं निकलने वाले। कुछ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी जॉब को छोड़ नहीं रहे हो, तो कुछ ऐसा क्रिएट होएगा कि आप या तो वो जॉब छोड़ दोगे, या वो जॉब छूट जाएगी, या फिर मतलब अगर कोई बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, ठीक है। बिजनेस है वो आपको सर्व नहीं करता, आपको कई बारी वार्निंग्स दी गई, आपको बताया गया, चेताया गया, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर टावर की एनर्जीज तभी आती है माय डियर, जब डिवाइन आपको ऑलरेडी कितनी वार्निंग्स, कितने हिंट्स दे चुके होते हैं। लेकिन जब आप उस हिंट को फॉलो नहीं करते हो, फिर डिवाइन यहाँ पे टावर मूवमेंट लेकर के आते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप उन हिंट्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, या उनको नहीं समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना वो एनर्जी साफ दिखाई दे रही है, समझ रहे हो, लेकिन उससे बचने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये करना नहीं पड़े, ठीक है। तो बेसिकली वो कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में ये साल में होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी के किसी एरिया में, आपकी लाइफ में ये होने वाला है कि आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है। जिस चीज़ से आप नेगेटिवली अटैच्ड हो, वहाँ से आपको आज़ाद किया जाएगा, आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाएगा। ये वक्त मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आप देखिए, आप अपने आप को ना, क्योंकि सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जीज है, 9 ऑफ एयर की भी एनर्जीज है, 5 ऑफ वाटर की भी एनर्जीज है, तो ये साल थोड़ा देखिए मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है, अकेलापन रहना, अकेलेपन में आना, वो एनर्जीज में आप टैपिंग कर रहे हो। लेकिन अकेलेपन ये जो आ रहा है आपका, यहाँ पर देख रहे हो सॉलिट्यूड की एनर्जीज, ये आपकी गाइडेंस के लिए आया है, जो कि बता रहा है कि आपको इस अकेलेपन का ना फायदा उठाना है। ये एंग्जाइटी में नहीं आपको जाना है, इस वरीज में नहीं आपको जाना है, टेंशन नेगेटिव थॉट्स में नहीं आपको जाना है, मेडिटेट करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है। हम डिवाइन से कब कनेक्ट हो पाते हैं? खुशी खुशी तो नहीं होंगे हम उनसे कनेक्ट, ठीक है ना। हम तो जो कर रहे हैं बस वो कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, और लेकिन आपको वहां से डिसकनेक्ट करके फिर आपको सही राह दिखाई जाएगी, सही दरवाजा दिखाया जाएगा। जब आप उस चीज से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है, जो आपको सर्व ही नहीं कर रही है, जो आपके लिए है ही नहीं है, जिसके लिए डिवाइन ने आपको इतने हिंट्स दिए हैं, जब आप उससे डिटैच हो जाओगे, तब होगा क्या? ऑब्वियस है, जिस चीज से आप इमोशनली कनेक्टेड हो, चाहे नेगेटिव चीज है, तो आप अपने आप को अकेला कर लोगे, ठीक है ना। आपको मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाओगे, या बहुत टेंशन में आ जाओगे। उस वक्त क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ऊपर वाले का, डिवाइन का, फिर हम उनसे कनेक्ट होते हैं, राइट। तो आपके लिए भी वही है कि आपको उस वक्त उनसे कनेक्ट होना है, उनसे मदद मांगनी है, उनसे गाइडेंस मांगनी है, और वो गाइडेंस, वो असिस्टेंस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, ठीक है, कि ये है तुम्हारी सही डायरेक्शन, तुम्हें इधर आना है, तुम्हारे लिए ये है। तो आपको बोला जा रहा है उस वक्त आपको वो जो लेक मेंटालिटी कह लीजिए, देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहती क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, बट जो लोग यहाँ पर रॉन्ग पाथ पर हैं और उनकी इंट्यूशन उनको पहले बता रही थी, आप लोगों को पता है, जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। अभी भी अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो ना, सुन करके कि अरे अरे नेगेटिव रीडिंग है, रहने दो, तो फिर वो आप ही की प्रॉब्लम है, क्योंकि टावर तो आ रहा है यहाँ पे,
टावर मूवमेंट है। मैं यहाँ पर क्लियर यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग करने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा है ही नहीं शुगर कोट करने का, मैं धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। तो कहने का यही मतलब है कि अभी भी जाग जाइए, अभी भी जाग जाओ आप, ठीक है, कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। अभी भी अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लोगे या उस तरफ आप एक्शंस लेने लग जाओगे या डिवाइन से प्रार्थना करने लग जाओगे, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, आप खुद डिवाइन से बोल रहे हो, तो आपको उस तरफ जाने में, मतलब ये जो भी सिचुएशन होगी ना, इससे बाहर आने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इतनी होगी, मैं ये नहीं कह रही होगी ही नहीं, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन आप उसे मैनेज कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी माइंड मेकअप है। आपने अपने मन को बना लिया है कि मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है, ये मेरे लिए सही नहीं है। अब तक मैं इसे इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ मुझे डिवाइन की गाइडेंस चाहिए, डिवाइन का साथ चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देंगे, समझ रहे हो। तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो थोड़ा इस चीज़ को सोचकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, कोई यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके सपने, अब वो कंप्लीशन, अब वो एक मोड आ गया है कि आपका जो भी नेगेटिव टाइम पीरियड था, जो भी क्रूशियल टाइम था आपका, उसका खत्म होने का वक्त आ गया। अब वो खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? जब आपको सही राह पे लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो अब आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो अब क्या है कि आपने डिवाइन की नहीं मानी, तो अब वो पाथ ऐसा चुना हुआ है आपने, तो अब आपको इन सब से होकर के गुजरना पड़ रहा है, राइट। लेकिन आप जहां जा रहे हो ना, वहां आप अपने ड्रीम्स को सच्चाई में बदलने, जो भी आपके डिजायर ड्रीम्स, जो भी आपके सपने थे, उनको पूरा करने की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। और जो मेहनत, जितनी आप ताकत, जितना आप अपने लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहे हो ना, इस समय डिवाइन को फॉलो कर रहे हो, उनकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका राइट नाउ, अभी की एनर्जीज में आपका बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि इस चीज को समझने की आपको बेसिकली जरूरत है। किस तरीके से? हायर पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यहां पर देखिए, जो भी बेसिकली जो थीम्स आ रही है ना आपकी, ब्लॉसम, सन कार्ड, और यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। ब्लॉसमिंग का कार्ड है, ये जजमेंट की ऊर्जा है बेसिकली, ठीक है। जजमेंट का कार्ड अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो में देखा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, तो वो क्या दिखाता है कि प्रॉब्लम जहां से आप निकलने के लिए डिवाइन से प्रार्थनाएं कर रहे थे कभी, ठीक है, कि आपको देखो, हो सकता है कि आप कॉन्शियसली, मतलब इस तरीके से आप रह रहे हो कि हाँ मैं अटैच्ड हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा, मैं इमोशनली बहुत स्टक्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे सिचुएशन से बाहर आना, ये मुझे डिजर्व नहीं करती, मैं इससे बेहतर अपनी लाइफ में पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी है वो आपकी लाइफ में, तो बेसिकली आपको वहीं लेकर आया जा रहा है। और अब वक्त आ गया है ना, ये टावर की बात क्या आता है ना, टावर सब कुछ खत्म कर देता है, दी एंड कर देता है बुरी चीज़ों को, ठीक है। जो जिसे कहते हैं ना कि रॉन्ग फाउंडेशंस जो आपने खड़ी की होती हैं, इल्यूजनरी, ठीक है, या फिर जिस चीज़ से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे होते हो, पता तो सब होता है लेकिन नहीं आ पा रहे हो, उसके बाद आपका दोबारा से रीबर्थ, एक नया जन्म होगा। किस चीज़ का? एक नई उमंग आएगी आपके अंदर, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ोगे। वो जिसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल, यहाँ पर मैं रीबर्थ की एनर्जीज आपके लिए देख रही हूँ, बिल्कुल मतलब आपके सपने पूरे होते हुए उन तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हो ये कार्ड्स, 5 ऑफ वाटर, डिसअपॉइंटमेंट्स दिखा रहा है, ठीक है, कुछ छिन्ना बता रहा है, जिस चीज़ से आप इमोशनली नेगेटिवली कनेक्टेड हो, कह सकते हो, ठीक है, या इमोशनली कनेक्टेड हो। 9 ऑफ एयर, इतनी एंग्जाइटी, इतनी टेंशन, इतनी रात रात को नींद नहीं आनी, इतनी टेंशन लेकर के आप बैठे हो, इतना स्ट्रेस लेकर के आप बैठे हो, स्टक्ड हो किसी चीज़ में, कंफ्यूज हो, डाउट्स में हो, लेकिन इनके बीच आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। बस ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की
और जो आपको इंट्यूटिवली मैसेज दिया जा रहा है, जो आपको बोला जा रहा है ना, उस पर विश्वास करने की। क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे लिटरली बहुत से लोग ना डाउट्स में, अच्छा नहीं ये तो नेगेटिव रीडिंग हो गई, ये तो मेरी रीडिंग ही नहीं है। तो कहने का मतलब देखो, आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप डिवाइन से झूठ नहीं बोल सकते, राइट। और ये वही मैसेज है आपके लिए। तो ये साल बस जिसे कहते हैं ना कि बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना और उस सिचुएशन को कट करके सही पाथ पर आने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज, बट ये चेंज आपको हैप्पी चेंजेस, चेंजेस हैप्पी ही आएंगे आगे। बदलाव जो चीज़ बदल कर आएगी ना, वो हैप्पी ही होगी, लेकिन वो प्रोसेस वो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए फॉर श्योर। जब वो ये उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा जो माइंड मेकअप नहीं कर रहे हैं, जो मन से तैयार नहीं है, जो तन से तैयार नहीं है, ठीक है। क्या है ना कि हम सोचकर बैठ रहे हैं कि नहीं हमें तो यही चाहिए, डिवाइन करे ये तुम्हारे लिए है ही नहीं है, अब आप तैयार ही नहीं हो, वो छिन जाएगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी ना आपकी, होगी कि नहीं होगी। तो बस अब अगर आपको पता है कि अच्छा मुझे जो वो बता रहे हैं ना वो चीज़ मेरे लिए नहीं है और मुझे बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ना है, इस चीज़ को कट करना है, अगर वो चीज़ कट होती है तो आप इस एनर्जीज में हो, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, बोल्ड हो। ये बताता है कि आपको एक स्ट्रांग एंड बोल्ड डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है ये साल, ठीक है। ये इसलिए कि आपकी एनर्जीज और आप पॉजिटिव रहो और इजीली इस सिचुएशन को सरपास कर जाओ, ठीक है, इससे बाहर आ जाओ कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना देखो, उठोगे भी आप ही सिचुएशन से, डेफिनेटली। ये 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, सैडनेस में और आइसोलेशन में तो आ रहे हो, लेकिन ये आइसोलेशन, ये अकेलापन, ये दुखी जो होना है, ये जो ब्लैक टाइम आपके लिए मैं बोलूँगी कि आ रहा है, शायद ही किसी ने इस तरह से नेगेटिवली बोला होगा जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, जो मेरी रीडिंग में आ रहा है मैं आपको एक्यूरेटली बोलूँगी, ठीक है। तो उससे आप ही, जब आप अकेले होंगे, जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे, तभी आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे और तभी आप अपनी एक कहते हैं ना कि नई ऊर्जा में टैप इन करोगे, उस पॉजिटिविटी में आप टैप इन करोगे। दैट इज़ वाई आपको इस जगह लेकर जाए, क्योंकि आपके अंदर का वो ज्ञान जागेगा, आपके अंदर की वो जो जिसे कहते हैं ना कि ट्रू सेल्फ वो जागेगी। फिर आपको पता चलेगा ओके मैं तो शाइन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ और मैं गलत सिचुएशन में थी या था और अब मुझे उससे बाहर आना है, ओके। तो बेसिकली ये साल आपका वही है, ओके, इन शॉर्ट। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पर जो भी कुछ देखिए, ये अगर बोला जाए तो चीज़ें पहले डाउनवर्ड में जाएंगी, नीचे गिरेंगी, फिर ऊपर उठेंगी। पहले आप गिरोगे फिर उठोगे, ये वो साल है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये आपकी लाइफ में खिलावट लेकर के आएगा, ये आपकी लाइफ में मतलब जिसे कहते हैं खुशियाँ, ब्लेसिंग्स लेकर के आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यहाँ पर समझ रहे हो आप, जब हम सही पथ पर आते हैं डेफिनेटली हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं, हमारा मन शांत होता है, हम खुश होते हैं, राइट। तो आप ही की इच्छा है, आप ही के ड्रीम्स हैं जिसे आप पूरा करने वाले हो, ठीक है। और ये तो मैंने आपको कार्ड बता ही दिए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली रीबर्थ, किसी चीज़ की, किसी एक नेगेटिव सिचुएशन की हीलिंग आप लोगों की, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं, आई रियली डोंट नो, हालांकि ये सन का कार्ड है बट मुझे यहाँ पर ना फीनिक्स की एनर्जीज फील हो रही है, फीनिक्स की, खुद जल करके ही आप एक नया जन्म लेने वाले हो, राख हो करके फिर आप नया जन्म लेने वाले हो, ठीक है। और जिनको ये सच्चाई सुन करके थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, माय डियर आप रीडिंग छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, ओके। मुझे तो ये जो दिखाई दे रहा है मैं तो वही बोलूँगी, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, ओके। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, अगेन सॉलिट्यूड। तो यस, ये जो अकेलापन आपको दिया जाएगा ये साल, उसको आपको यूज़ करना है सही तरीके से। 9 ऑफ ईयर की एनर्जीज में नहीं आना है, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच, इन सब चीज़ों में नहीं। डेफिनेटली आप एक ह्यूमन हो, ठीक है,
मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप तो एकदम से ट्रांसम्यूट कर दोगे अपनी एनर्जीज को, इतना बड़ा कुछ हो रहा है। आई रियली मतलब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो अच्छे अच्छे भी हिल जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए उस वक्त। और जहां आपको देखो, ये पहला ही कार्ड आपका 5 ऑफ वाटर का आया है कि वो डेफिनेटली आपको वो फील होगा, नेगेटिविटी फील होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा आपको कि ओ मेरी लाइफ में ये क्या हो गया। बट आपको उस एनर्जी से भी बाहर आना है। अपना टाइम लीजिए, बिल्कुल टाइम लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको टाइम लेना है। आप जिस तरीके से उस समय को निकालना चाहते थोड़ा सा आप निकालिए, बट बहुत देर तक आपको उस एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये याद रखना, जब ये सिचुएशन हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ठीक है। भले ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ठीक है। उस वक्त तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ को फील करना है और जो तुम्हारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, अवेलेबल रिश्ते हैं, जो भी सिचुएशन है उन पर फोकस करना है, जो अच्छी चीज़ें हैं। दैट्स इट। क्योंकि तुम्हें तो फिर अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है इन अ पॉजिटिव सेंस, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। ब्लैक से डार्कनेस से लाइट की तरफ, ओके। इस तरह की एनर्जीज में आपको टैप इन नहीं करना है। स्टक्ड एनर्जीज डेफिनेटली ये आएंगी, देखो ये आएंगी, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं आएंगी, या फिर आप तुरंत में ऐसा कुछ हो जाए तो भाई आप तो पॉजिटिव हो जाना, ऐसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब ऐसी एनर्जीज आएगी कि आप एंग्जाइटी में चले जाओगे, मैं साफ बोलूं एंग्जाइटी में चले जाओगे, आप कंफ्यूज फील करोगे, स्टक्ड फील करोगे, सैड फील करोगे, डाउन फील करोगे, ठीक है। बट आपको उस एनर्जी से बाहर आना है जल्दी, ठीक है। कुछ वक्त लीजिए, उसको फील कीजिए, कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद आपको या तो किसी से कंसल्ट कीजिए, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट लीजिए, मतलब किसी से अपनी बातें कहना यह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अपनी बातों को बाहर निकालना, ये ज़रूर रखना है कि जो आपके दिल के अंदर है ना बाहर, उसको अपने अंदर मत रख लेना, ठीक है। अदरवाइज वो एक ट्रॉमा टाइप बन जाएगा। उसको रिलीज़ कर देना, चाहे तो डिवाइन के सामने रो लेना, उनके सामने बोल लेना, कुछ भी कर लेना, नहीं तो कहीं से आप अपनी काउंसलिंग करा लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब काउंसलिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी रहेगी इस केस में, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग करा लेंगे ना तो आपको यहाँ से उठने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके लिए मदद है भी है, ठीक है। और इस वक्त में जितना हो सके रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैंटिंग्स करना, किसी मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो, किसी नाम का जप आप कर सकते हो, पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं ना डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, उन चीज़ों को आपको करना है इस वक्त में, ठीक है। ये आपके लिए जो है एक बहुत बड़ी गाइडेंस है। और इसके साथ ही साथ स्टैंड योर ग्राउंड, यस, वो आपको स्टैंड लेना है, घबराना नहीं है, ये आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ये वक्त आपका झुकने का, गिरने का, टूटने का नहीं है, अपने आप को खड़ा करने का है, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर डिवाइन है, डिवाइन पावर्स है। आप देख रहे हो ये बंदा क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये सूर्य है, ये उससे भी जैसे कि डर नहीं रहा है कि आओ तुम मुझे जला सकते हो। लाइक डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो टावर की एनर्जीज कुछ ऐसी ही होती है, कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाने वाली एनर्जीज होती है। तो लेकिन आप डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप सही दिशा में ही जाओगे। एक तो होता है हमारी लाइफ में कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक पता है कि हाँ ये एनर्जीज आ रही है, लेकिन ये हमें सही दिशा की तरफ लेकर जाने के लिए आ रही है, तो हमें रेडी रहना है उस एनर्जीज के लिए, ओके। और आपको बोला जा रहा है सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सम्मान की हानि, क्योंकि कुछ तो है, जैसे कहते हैं ना कि आपकी ईगो टूट रही है, ईगो को नष्ट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। सोलर प्लेक्सिस, इसकी जो बीज मंत्र होता है इस चक्र का, वो होता है रम, ठीक है, RAM, रम। इसकी चैंटिंग आप कर सकते हैं ऐसे रम, ठीक है। येलो कलर को यूज कीजिए, ठीक है, येलो कलर को जितना हो सके यूज कीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, धूप लीजिए थोड़ी सी, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव की रेमेडीज करते रहिए, ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए रिकॉग्निशन एंड
रिवॉर्ड। यस, ये वक्त ना अपने ही कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ने का है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को, जिस नेगेटिव सिचुएशन को आपने अपना कंफर्ट जोन बना दिया ना, जब आप इसे छोड़ोगे, जब इससे बाहर आओगे, तो आपके लिए रिकॉग्निशन है और रिवॉर्ड है, आपके लिए सक्सेस है। क्योंकि यहाँ पर ये आपको साल बताया जा रहा है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो सिचुएशंस हो रही हैं आपके लिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। देख लीजिए कार्ड कैसे आए हैं, देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा चेंज है ये। देखिए, आई डोंट नो मेरे फ़ोन में लाइट मेरे कैमरा में तेज़ हो गई थी, देख रहे हो, जैसे कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है माय डियर, बिल्कुल आपके साथ है। तो आपकी मटेरियल थिंग्स, आपकी कोई भी लाइफ का एरिया, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, सब इम्प्रूव होंगे। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ये सिर्फ मैं पैसे वाली बात नहीं, संतुष्टि की भी बात कर रही हूँ, ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो वो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है सब, ठीक है। लेकिन ये आपको एक, जिसे कहते हैं कि कांटों के पथ से होकर के गुजरना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए देखते हैं भोले बाबा और एडिशनल आप क्या अपने बच्चों को बताना चाहते हो यहाँ से। थैंक यू, प्लीज बता दीजिए टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, यू आर लवेबल। देखिए, डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत प्यारे हो। डिवाइन सबसे पहले तो आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इससे अपने आप को नेगेटिव मत कर लेना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो, तो आपको सही डायरेक्शन पे लेकर के आया जा रहा है। वो अपने प्यारे बच्चे को, ठीक है, जिनसे वो प्यार करते हैं डिवाइन, ठीक है, उनको वो गलत राह पर नहीं देख सकते हैं। तो ये आपके लिए आपको याद दिलाया जा रहा है। मैनिफेस्टेशन, यस, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ है जो आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप ऑलरेडी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ प्रार्थना है आपकी, कुछ मतलब कुछ आपके ड्रीम्स है, कुछ आपने उन्हें बोला है, वही चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, उस तरफ ही लेकर जाया जा रहा है। अगर आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ ही मांगी है, अगर आपने कहीं से निकलना नहीं मांगा, तो शायद उसका पाथ ये है, आपको यहाँ से होकर के गुजरना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। समझ रहे हो आप? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। दैट इज़ वाई मैं आपको बोलती हूँ कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए और रिसीविंग मोड में रहिए, तभी आप मैसेजेस रिसीव कर पाओगे जनरल रीडिंग्स में। ओके, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग माय डियर कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ आपको डिवाइन डायरेक्टली गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, ये कोई मजाक नहीं है। टुडे इज योर डे। देखो, हर दिन को आपको, ये दिन को इस तरीके से जीना। देखो आपको किस तरीके से वो ऊपर उठा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, इस एनर्जी से इस एनर्जीज में लाने में, कि रोज बोलो टुडे इज माय डे, ठीक है। उसको उस तरीके से जियो, आपका दिन है, कैसे जियोगे, है ना। तो उस जिंदा दिली से आपको जीना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चाइल्ड, गिव योरसेल्फ परमिशन टू प्ले। देखो, हैवी एनर्जी से बाहर आना, वो आपको हर वो चीज़ बता रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में दोबारा से बच्चे बन जाओ, अपने आप को परमिशन दो, ठीक है, दोबारा से खेलो कूदो, अच्छी लाइट एनर्जीज में आओ। इतना हैवी बर्डन मत ले लो, क्योंकि आप सही ही राह पे जा रहे हो, कोई गलत राह पर नहीं जा रहे हो। ओके, डिवाइन आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है। देख लो रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। फिर भी अगर आप ऐसी एटीट्यूड में रहोगे, कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में ढेर सारी ब्लेसिंग्स ही क्यों ना हो, एक चीज़ नेगेटिव हो, हम तो उस चीज़ को पकड़ लेंगे, भैया ये हमारी लाइफ में गलत था, ये हमारी लाइफ में गलत था, चाहे बाकी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है ना। तो अभी ये देखने वालों को ये इतना इफेक्ट नहीं दे रहा होगा कि अच्छा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अरे नहीं, इतना नेगेटिव हो रहा है हमारी लाइफ में। सोचो हमारी थॉट्स हमारी सोच कहाँ जाती है ना। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, कुछ लोगों के यहाँ पर रिकंसिलिएशन के चांसेस है, जो यहाँ पर दुआ कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि मेरा रिकंसिलिएशन हो जाए पास्ट किसी पर्सन से। ये पास्ट पर्सन की बात हो रही है, तो वो रिकंसिलिएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, या ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके,
यू कैन डू इट। ओ माई गॉड, देखो मतलब ये जो भी टावर मोमेंट्स है ना, ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए, स्टैंड योर ग्राउंड। देखो डिवाइन आपको कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए डिवाइन क्या बोल रहे हैं, यू कैन डू इट माई डियर, यू कैन डू इट माई चाइल्ड। देखो डिवाइन आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप कर सकते हो। अभी आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये क्या हो गया, ये क्या रीडिंग में आ गया। आप कर सकते हैं, आपको बोला जा रहा है, ओके। ओ माई गॉड, देखा आप कर सकते हो क्योंकि यू डिजर्व द बेस्ट, ठीक है। आप बेस्ट डिजर्व करते हो। अब वो चीज़ डिजर्व नहीं करते जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ओके। देख लीजिए, अब आपके सामने ही मैसेजेस निकाले हैं ना, लास्ट मैसेज देख लेते हैं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछा था ना, भाई मेरा डिवाइन टाइमिंग, भाई अब ये डिवाइन टाइम है, अब ये प्लानिंग डिवाइन की है, डिवाइन टाइम चल रहा है, अब आपका शुरू हो गया है, ठीक है। और अब जो भी चीज़ें होंगी डिवाइन अपने तरीके से चलाएंगे। अब इसमें आपका हाथ नहीं है कुछ, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब डिवाइन एंट्री हो डिवाइन की एंट्री हो चुकी है, अब वो करेंगे। अब ये डिवाइन का टाइम है, ठीक है। अब वो आपको, आप तो अपनी तरफ से शायद चीज़ों को ठीक ही नहीं कर पाए, तो अब वो आए हैं आपकी ज़िंदगी में ये साल, अब वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को ठीक करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो वो आपके साथ हैं, उनको, उनका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हर्ट करें तो आपको सही दिशा में लेकर आए, वो प्रोसेस है, बस उन पर विश्वास रखिएगा। आप एक बारी विश्वास करके देखो, आप अपने आप को बिल्कुल डल फील नहीं करोगे, बिलीव मी, बिलीव मी। लेकिन यस, अपने अंदर का जो भी बैगेज है, जो आपके अंदर है ना, रिलीज़ करने का, उसे रिलीज़ कीजिए। चाहे वो इमोशंस के थ्रू आपके रिलीज़ हो रहे हैं, कीजिए, ठीक है। काउंसलिंग आपकी ये साल में बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। काउंसलिंग ज़रूर कराइए अपनी, ओके। तो येस माय डियर लवली टॉरस, ये थी प्यारी सी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ गाइस, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इन चीज़ों को समझिए। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 2 बार वीडियो को देखिए, पर प्लीज़ इस मैसेज को समझिए, इंट्यूटिवली मैसेजेस को रिसीव कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। और प्लीज़ डिवाइन को एटलीस्ट थैंक यू बोलिए कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको आगे लेकर के जा रहे हैं, ओके। और प्लीज़ अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है तो माय डियर उस तक ये पहुँच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। अगेन बता देती हूँ कि 14 फरवरी से 14 फरवरी से टैरो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।